अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी हमें फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, कह रहे हैं इन सबकी रेंज निकालो। और हमें साथ में कंडीशंस क्या दी हुई है, एक्स बिलोंग्स टू आर है और एक्स बड़ा है 0 के। सेकंड में दिया हुआ है एक्स इज अ रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ही हो गया ना, ऊपर वाली कंडीशन नहीं होगी ये भी एक्स इज अ रियल नंबर। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे गाइस देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमें दिया होता था रिलेशन, जैसे कोई दिया होता था, ऐसे दिया होता था 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है, 2 का रिलेशन 5 से बन रहा है, ऐसे कुछ हमें दिया होता था ना पहले, 5 का रिलेशन 7 से बन रहा है, ऐसे कुछ हमें दिया होता था जैसे रिलेशंस में। तो पहले वाला क्या होता था हमारा, एक्स होता था, दूसरे वाला वाई होता था, एक्स कॉमा वाई, ऐसे रिलेशन बनता था हमारा। पहले वाला जो होता था सारे वो एक्स होते थे, दूसरे वाले सारे वाई होते थे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होती है, इसको देख के हम डोमेन और रेंज क्या पता लगा सकते हैं। जितनी भी सारी एक्स की वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती हैं, जितनी भी सारी एक्स की वैल्यूज होती हैं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 2 5, ये मेरा डोमेन होगी। और रेंज क्या होती है, जितनी भी सारी वाई की वैल्यूज होती हैं वो रेंज होती हैं। जितनी भी सारी वाई की वैल्यू होती हैं 3 5 7 है, वाई की वैल्यू 3 5 7 मेरी रेंज होगी। तो अब देखो इधर तो हमारा वाई है रिलेशन में, पर अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारा फंक्शन होएगा तो वाई की जगह समझ लो, वाई की जगह एफ एक्स लिखा है, तो ये हमारा समझ लो ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट समझ लो हमारा ऐसे लिखा हुआ है, एफ एक्स की जगह मैं वाई लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू 2 - 3x, ऐसे लिख सकता हूँ। और अब हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आर मतलब रियल नंबर, और एक्स बड़ा 0, मतलब ये हमें ये चीज़ हमें क्या दी हुई है, ये हमें डोमेन दी हुई है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, डोमेन, मैंने आपको बताया जो जितने भी एक्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। इधर हमें ये डोमेन दिया हुआ है और हमें वाई की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब हमें रेंज, वाई की वैल्यू रेंज है ना, देखो वाई की वैल्यू 3 5 7 रेंज है, तो हमें रेंज निकालने के लिए कह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जब भी देखो गाइस हमारा रियल नंबर की बात चल रही होती है ना, जब भी रियल नंबर की बात चले तो हमारी ना ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज होंगी हमेशा, याद रखना। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से सेट्स में समझाया हुआ है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्या होती है, जैसे देखो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे रियल नंबर होते हैं मेरे, जितने भी नंबर लाइन में नंबर होते हैं ना वो सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे 0 हो गया, ऐसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे पूरा एंड तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही बीच में 1 भी आएगा, बीच में 2 भी आएगा, बीच में 2.1 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, इन्फिनिटी तक होते हैं। और ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक भी होते हैं, ऐसे यहाँ पे -0.1 आएगा, -1.2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे मेरे रियल नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इतने सारे नंबर्स ना हम जनरली लिख नहीं सकते, कितने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कितने नंबर्स लिख लोगे। इसलिए हम ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, जैसे मुझे बोला है रियल नंबर्स 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 भी इंक्लूडेड हो उसमें, 2 और 3 भी इंक्लूडेड हो और उसके बीच के भी सारे रियल नंबर्स। तो मैं क्या कर लिखता हूँ, ओपन ये क्लोज ब्रैकेट लगाता हूँ 2, 3 ये लिख देता हूँ। 2 और 3 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड करना, और इसके बीच के भी सारे। कॉमा का यहाँ पे मतलब है इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं ना, 2.1 2.2 2.3 जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और 2 और 3 भी इंक्लूडेड कहा है मैंने, इंक्लूड होंगे। अब अगर मुझे कहता है 2 और 6 के बीच में सारे नंबर और 6 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड है, तो मैं कैसे लिखता, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो इंक्लूड जब नहीं होता तो उसके आगे लगती है ओपन ब्रैकेट, तो 2 मैंने डाल दिया, फिर कॉमा लग जाएगा यहाँ पे, फिर 6 डालना है तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया, और कह रहे हैं 6 इंक्लूडेड है तो मतलब ऐसे कर दिया। तो रियल नंबर्स को ना हमेशा ऐसे इंटरवल्स में लिखते हैं। ऐसे इतने सारे नंबर्स हम कितने लिखेंगे कॉपी में, ऐसे तो हमारे पूरे 2 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म निकाल रखी है, ऐसे इंटरवल्स में लिखते हैं। 2 इंक्लूडेड है तो 2 है, 2 अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसे ओपन वाली ब्रैकेट लगती है, और जो इंक्लूडेड होता है उसके साथ क्लोज वाली ब्रैकेट लगती है। और कॉमा का मतलब है इसके बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, 2.1 2.2 2.3 3.1 3.7 3.8 4.1, ऐसे सारे नंबर जिसके बीच में सब इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है और किसी तरीके से नहीं करना। अब देखो हमें डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन होता है हमारा एक्स। अब हमें डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है हमें रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहे हैं, और कह रहे हैं एक्स जो है सारा बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा क्या मतलब, 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 0 के साथ ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा दो, कॉमा। अब
जीरो से लेके एंड तक लिखना है। एंड का मतलब है पूरा। अब मुझे क्या पता कहाँ तक कह रहे हैं, बस मुझे कह रहे हैं जीरो से बड़ा है। मैंने जीरो से बड़ा लगा दिया, मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं किया, उसके बाद के सारे और इन्फिनिटी तक। ये मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे डोमेन पूछा नहीं हुआ, आप लिखोगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। टीचर को लगेगा कि आपको आप पूरा समझ के कर रहे हो। तो जीरो का इन्फिनिटी मैंने डोमेन लिख दिया। अब रेंज क्या हो जाएगी? अब रेंज निकालने का देखो क्या तरीका है। मुझे दिया हुआ वाई इज इक्वल टू -3x। अब सिर्फ जैसे मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से करना पेपर में, तभी फुल नंबर मिलेंगे। और किसी भी तरीके से करोगे ना इस क्वेश्चन को, कभी फुल नंबर नहीं मिलेंगे। तीन में से जो टीचर है वो 1 या 2 मार्क्स पक्का काट लेगा, और किसी तरीके से करोगे तो। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स बड़ा है जीरो से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट देखना है सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का मैंने पहले इक्वेशन लिखी। अगर आपको ये डोमेन लिखना है तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे को जो कंडीशन दी हुई है मैं वो कंडीशन लिखता हूँ। एक्स जो है बड़ा है जीरो से, मैंने लिखा एक्स बड़ा है जीरो से। फिर मैंने देखा मुझे ना किसी तरह ये 2 - 3x बनाना है, ठीक है। 2 - 3x, इस x को 2 - 3x बनाना है, तो मेरी अपने आप रेंज निकल आएगी। अब देखो, मेरा सबसे पहले जो कंडीशन दी थी मैंने लिखी x बड़ा है जीरो से। अब मैंने कहा कि मुझे x के साथ 3 चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो मैं दोनों तरफ ना 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ये वाला चीज को लिखो चाहे ना लिखो, सीधा डायरेक्ट कर दो तो भी एक ही बात है, ठीक है। 3x हो जाएगा ये, और साइन ऐसे कैसे ही 3 × 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 3 × 0 तो 0 ही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा 3x बड़ा है 0 से। सही है। फिर मैंने देखा कि मुझे 3x के बाद यहाँ पे आगे माइनस भी लाना है, माइनस भी लाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। ये लाइन को लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लाइन को लिखना नहीं है। देखो, अब जब भी वैसे एक चीज समझ लो, जब भी हमारा ऐसे हो, जैसे 2x बड़ा है 0 से, या 3x बड़ा है 2 से, ऐसा जब भी कुछ हो हमारा, और जब भी हम बोथ साइड्स माइनस का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऐसे कुछ भी हमें कंडीशन दी हुई हो, कुछ भी कंडीशन दी हो ऐसे, बस इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो, ठीक है। बड़ा हो, बड़े का साइन हो या छोटे का साइन हो, ऐसे वाला साइन हो, कुछ भी हो, जब भी हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब जैसे देखो मैंने इधर किया -3x, वो इधर किया मैंने -2, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो साइन होता है ना वो पलट जाता है। ये साइन अभी ऐसे था, अभी ऐसे हो जाएगा। ओके। अब ऐसे ही इधर होता है, जैसे इधर मैंने बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करता -2x 0। अब ये साइन इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा। सही है। साइन हमेशा पलट जाता है, जब भी माइनस का दोनों तरफ ऐड करो ना तो हमेशा साइन पलट जाता है। अब इधर मैंने माइनस का दोनों तरफ ऐड किया तो क्या हो जाएगा, -3x, यहाँ पे 0। अब साइन इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। या -0 लिखो या मतलब 0 लिखो, एक ही बात है, -0 तो 0 ही होगा ना। यहाँ पे चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना लिखो तो मतलब अगले स्टेप में तो हमें -0 को तो हटाना ही पड़ेगा ना, -0 तो इज 0 होता है, तो डायरेक्ट करो। देन आ गया हमारा -3x छोटा है 0 से, ऐसे आ गया। अब मैंने देखा कि मुझे 2 भी लाना है, यहाँ पे 2 भी लाना है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 2 ऐड कर दूंगा, +2। तो ऐड 2 टू बोथ साइड्स। सही है। ऐड 2 टू बोथ साइड। अब ये वाली लाइन भी लिखनी नहीं है, जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना ये चीज लिखनी नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज लिखनी है आपने, और ये वाली चीज लिखनी है, और ये वाली, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x +2, यहाँ पे 0 +2, ये हो गया। अब मेरा है -3x +2। अब ये 2 को मैं आगे लिख दूंगा तो भी एक ही बात है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 - 3x, एक ही बात है ये तो। ऐसे ही हो जाएगा, 0 + 2 2 होता है मेरा। तो मेरी क्या कंडीशन आ गई, 2 - 3x छोटा है 2 से, आ गई मेरी, जो मैंने लाना था मेरे को आ गया, 2 - 3x आ गया मेरा। अब देखो ये जो आ गया मेरा आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, बस इसके बाद एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, 2 - 3x छोटा है 2 से, ये मेरी रेंज आ गई है। अब 2 से छोटे तो बड़े सारे नंबर होंगे, क्योंकि ये तो हमें कह रहे हैं कि रियल नंबर्स है, x जो है हमारा रियल नंबर है, और हमें हमारी जो मेन रेंज आ रही है वो कह रहे हैं 2 से छोटी आ रही है। तो 2 से छोटी कितनी सारी छोटी होगी,
2 से छोटा होगा 1, 0, -1, -2, -1.1, -1.2, -2.1, -2.2, ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। अब इसको इसी तरह लिख दो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट को यूज करके, तो क्या आ जाएगी हमारी रेंज? रेंज इज इक्वल्स टू 2 को 2 से छोटा लेना है हमें, ठीक है, 2 से छोटा, 2 को ऐड नहीं करना, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा -इन्फिनिटी तक, मतलब -इन्फिनिटी से 2 तक जाना है, 2 को लेना नहीं है। तो ये मेरी रेंज आ गई। गाइस एक रूल है, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जब भी लिखा होता है ना, इनके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आती है, ऐसे वाली या ऐसे वाली, यही ब्रैकेट आती है और कोई ब्रैकेट नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन, ओपन ब्रैकेट का। तो -इन्फिनिटी, 2, ये आंसर सही होगा। जितने भी क्लोज ब्रैकेट लगा के आएंगे ना, सबका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले आपको गलत बताया। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x²+2 और बोला हुआ है x इज अ रियल नंबर है। अब सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि f(x) की जगह y लिख लेंगे और बाकी सारा ऐसे कैसे y इज इक्वल टू x²+2, क्योंकि हमें पता है x की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो तो होता है हमारा डोमेन, और जितनी भी y की वैल्यूज होती हैं वो होता है हमारी रेंज। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि y की वैल्यू निकालो सारी, हम डोमेन भी निकाल दें तो वो प्लस पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हमें इसमें तो हमें डोमेन खाली दिया ही हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। जो हमारा डोमेन है वो क्या दिया हुआ है इन्होंने, रियल नंबर। कैसे दिया हुआ है देखो मैं बताता हूँ। रियल नंबर, फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन्होंने कंडीशन दी हुई थी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बड़ा है 0 से, तो इन दोनों को हमने यूज करके क्या निकाला था, हमने डोमेन निकाल दिया था। पर इधर देखो इन्होंने x की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ कि x जो है हमारा वो रियल नंबर ही है, तो डायरेक्ट इन्होंने डोमेन ही तो दिया हुआ ये, तो डोमेन तो इधर हमारा डायरेक्ट रियल नंबर हो गया। अब रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी हम वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला था फर्स्ट पार्ट में। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था, फर्स्ट पार्ट और इसमें एक ही चीज डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट में ना हमें एक कंडीशन दी हुई थी, ये x बड़ा है 0 से, इसका हमने यूज करके, देखो हमने इसका यूज किया था x बड़ा है 0 से, फिर उसके बाद सारा हम करते गए थे, 2 - 3x ले आए थे, 2 - 3x ले आए थे। अब इधर हमें ना कोई कंडीशन नहीं दी हुई, इधर हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, अब हमें कंडीशन को खुद बनाना पड़ेगा। अब मैंने सोचा इससे मैं क्या कंडीशन बना सकता हूँ, x²+2 से मैं क्या कंडीशन बना सकता हूँ। मैंने सोचा, मैं ना हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ और वैसे ही आपको सोचना होता है, मैं हमेशा कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाऊंगा। देखो अब मुझे ये दिया हुआ है x²+2, मैंने सोचा मैं क्या कंडीशन लगाऊं इसमें। अब मेरे को ध्यान आया, देखो जो x² दिया इन्होंने, हमेशा हमें x² दिया हुआ है, तो मैंने सोचा x का स्क्वायर जो होता है हमेशा ना 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आप ले लो x की जगह कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया जैसे -2 ले लो, x की जगह -2 ले लो आप। अब x की जगह पे -2 डालो तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होता है ये। देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है, 0 से बड़ी वैल्यू तो आई है। अब ऐसे ही आप x की जगह ले लो, x की जगह आप ले लो कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, मैं ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, चलो 0, x की जगह 0 डालो तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई या 0 के इक्वल आई, यही तो मैंने बोला, या तो 0 से बड़ी आएगी या 0 के इक्वल आएगी। अब एक नेगेटिव वैल्यू ले ली, एक 0 ले लिया, एक पॉजिटिव वैल्यू भी ले लो। जैसे 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9। तो सारी देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर 0 आ रहा है, मतलब या तो 0 से बड़ी वाली वैल्यूज आ रही है मतलब पॉजिटिव वाली, या फिर 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती है जब भी x² होता है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ x² जो है बड़ा है इक्वल टू 0। ये मेरे को एक कंडीशन मिल गई, मैंने कहा चलो मेरे को एक कंडीशन मिल गई ना, अब मैं सब कुछ कर दूंगा जैसे मैंने पहले किया था। अब देखो पहली कंडीशन मेरी x² बड़ा है 0 होगी। अब मुझे इससे क्या बनाना है, x²+2 बनाना है, जैसे मैंने पहले पार्ट किया था। देखो मैं x लेके चला था और मैंने उससे 2 - 3x बनाया था। अब ऐसे ही मेरे पास एक कंडीशन आ गई, x² बड़ा है 0 से। अब इससे मैं x²+2 बना दूंगा तो मेरी रेंज आ जाएगी। देखो अब x² बड़ा है 0 से, ये मेरा आ गया। अब इसको मैंने x²+2 बनाना है इस वाले पार्ट को, तो दोनों साइड में +2 ऐड कर देता हूँ। तो दोनों साइड +2 ऐड करूँगा तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है, दोनों साइड +2 ऐड करूँगा तो इसमें x²+2 हो गया, और ये ऐसे का ऐसे ही साइन, और इसमें 0+2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, x²+2 बड़ा है और इक्वल टू 2। तो बस मेरी रेंज आ गई, ये वाला मेरा पार्ट बन गया। जैसे ही मेरा ये वाला पार्ट बन जाएगा तो समझ लो मेरी रेंज आ गई। तो मेरी रेंज क्या आई, जितना भी x²+2 है ना वो हमेशा 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। तो मेरी रेंज क्या निकली फिर,
2 के इक्वल मतलब ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कॉमा लगाया और 2 से सारी बड़ी वाली वैल्यूज़ भी, सारी बड़ी वाली वैल्यूज़ कहाँ तक होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी। तो 2 कॉमा इन्फिनिटी मेरा आंसर आ गया। और मैंने आपको बताया इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इसके आगे हमेशा ये ओपन वाली ब्रैकेट लगती है ऐसे, ठीक है। तो इसके आगे ओपन वाली ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके, दैट्स इट, ये मेरी रेंज आ गई। सेकंड पार्ट भी हो गया मेरा कंप्लीट। बस किसी भी तरह ना ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये बन जाए ना हमारा, उसी टाइम रेंज आ जाती है। तो मेरी रेंज निकल गई, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ईजी है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और बोला हुआ है एक्स इज रियल नंबर। तो इसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स की जगह सबसे पहले लिख लो वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स हमारा वाई तो होता है एक तरह का। देन अब इन्होंने डोमेन देखो दिया हुआ है एक्स इज अ रियल नंबर, और कोई कंडीशन दी नहीं हुई। जितने भी हमारी एक्स की वैल्यू होती है वही तो डोमेन होता है। तो डोमेन तो इधर लिख लो डायरेक्ट, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ डोमेन निकालने के लिए, फिर भी हम लिख देते हैं। क्या हो गया, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर आ गया। अब रेंज क्या हो जाएगी, देखो इधर हमें बोला हुआ वाई इज इक्वल, रेंज होती क्या है, रेंज होती है हमारी सारी वाई की वैल्यूज़। अब इधर वाई तो हमारा एक्स के इक्वल ही तो है, इधर देखो वाई हमारा एक्स के इक्वल है। तो एक्स जो है मेरा वो डोमेन ही तो होता है। एक्स जो है मेरा वो रियल नंबर है, एक्स मेरा रियल नंबर है, तो वाई भी मेरा रियल नंबर नहीं होगा, तो वाई भी मेरा रियल नंबर हो गया। हैंस वाई इज इक्वल टू जो रेंज होती है, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि एक्स और वाई तो मेरे इक्वल ही दिए हुए हैं इन्होंने, जो एक्स होगा वही तो हमारा वाई होगा। तो ये भी रेंज हमारी रियल नंबर आ गई। दैट्स इट, थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ पूरा कंप्लीट हो गया। हेलो गाइस अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में ना हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनके ग्राफ्स कैसे बनाते हैं और उनकी डोमिनेंट रेंज कैसे निकालते हैं, ये सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक हमारा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं, फिर आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी जो हमारा फंक्शन होता है, ये क्या होता है हमारा एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये जो हमारा है ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। एफ एक्स मैंने आपको बताया फंक्शन में एफ एक्स का मतलब होता है, ये एफ एक्स मतलब हम इसको वाई लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम इसको, एफ एक्स की जगह हम वाई लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमें वाई इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है बेसिकली। और मैंने इसको वाई इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो ग्राफ होता है ना उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो जब हम वाई लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा ना हमारे को ग्राफ बनाना। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब मेरे को तो इसका ग्राफ लगाना है, पर आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो अब जब आपको एक बार पता लग गया ना कि कैसे बनाते हैं, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बना दिया करोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का देखो ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले जब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे ना, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस में जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम जैसे हम क्लास 10th में करते थे, क्लास 10th में क्या करते थे, बस हम दो ले लेते एक्स वाई ऐसे ले लेते थे, और उसके दो पॉइंट्स ले लेते थे। एक जीरो ऐसे ले लिया, इसका कुछ निकाल दिया, और ऐसे कुछ इसका वाई का ले लिया, वाई को कुछ जीरो ले लिया या इसका कुछ निकाल दिया। ऐसे तो बस दो पॉइंट्स ले लेते थे और ग्राफ बना देते थे। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमें कम से कम भी 4-5 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। दो नेगेटिव वाले ले लो, दो पॉजिटिव वाले ले लो, और एक जीरो भी ले लो। जब हम लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पढ़ते थे क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशंस, तो हम ग्राफ ऐसे ही तो बनाते थे, दो पॉइंट्स ले लेते थे, फिर उसका ऐसे ग्राफ बना देते थे। उसमें हम दो पॉइंट्स इसलिए ले लेके हमारा चल जाता था क्योंकि उसमें हमारी सिर्फ एक लाइन ही बनती थी, या ऐसे लाइन बन जाएगी, या ऐसे लाइन बन जाएगी, या स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसमें ना हमारी सारी लाइन्स ही बनती थी, क्योंकि चैप्टर ही लाइन है। देखो लाइन मतलब ये लीनियर मतलब लाइन। पर इसमें सारे फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा, इसमें बस कुछ फंक्शंस में लाइन बनेगी, बाकी सब में किसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, किसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, किसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। वो जब लाइन होती है ना तब हम ऐसे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पर अब इसमें हमारे को पता है कि इसमें कभी भी बस एक या दो फंक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फंक्शन में लाइन्स बनेंगी, बाकी किसी में लाइन्स नहीं बनती। तो देखो अब इसमें हम ना 4-5 पॉइंट्स ले लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के, वाई की वैल्यू निकाल के ग्राफ पे बना देंगे। एक्स और वाई ले लिया मैंने, सबसे पहले मैंने डाल दिया, जैसे जीरो डाल दो, एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो डालो तो वाई एक्स और वाई तो इक्वल ही है, तो वाई भी जीरो आ गया। एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली तो वाई भी 1 आ गया। एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाली तो वाई भी 2 आ गया। अब माइनस में भी कुछ वैल्यूज डाल दो, एक्स की वैल्यू मैंने -1 डाली तो वाई भी -1 आ गया। एक्स की वैल्यू मैंने -2 डाली तो वाई भी -2 आ गया।
तो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, कर दो यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दो 1, इसको 2, इसको 3 यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ही -1 ले जाओ, -2, -3, 1, 2, 3। अब देखो, अब इसको जब प्लॉट करोगे ना तो एक ऐसे लाइन बनेगी, देख लेना, मेरे को तो लर्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, -1, -2, -3। आपको भी धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, ये आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो 0 0 क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 0 0। 1 1 क्या हो गया, x का 1 और y का 1 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट आ गया, सही है। अब 2 2, x का 2 और y का भी 2, x का 2 ये रहा और y का 2 यहाँ पे है, तो ये इन दोनों का पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब -1 देख लो, -1 x का ये रहा, ये वाला x का -1 है ना, -1 और y का ये रहा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। -2 x का -2 ये रहा, y का -2 ये रहा, तो ये आ गया। देखो मैंने आपको कहा था स्ट्रेट लाइन बनेगी किसमें, तो ये बन गई। इसको अगर आप डायरेक्ट ग्राफ पे बनाओगे ना तो पूरी स्ट्रेट बनेगी। ये तो हमने ऐसे ही बस पेपर पे बना दिया ना, तो इसमें थोड़ी आपको लग रहा है कि स्ट्रेट नहीं बनी, वैसे इसकी हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ऐसे करके, सही है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। इस आइडेंटिटी फंक्शंस की अब डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है हमारा, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू तो इसमें जितनी मर्जी डाल लो, जो मर्जी डाल लो। अब ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें जो मर्जी क्या होगा, रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, रियल नंबर, क्योंकि इसमें तो कोई भी कुछ भी वैल्यूज डाल दो ना, चाहे देखो मैंने 0 भी डाला है, 1 भी डाला है, 2 भी डाला है, -1 भी हो गया, -2 भी हो गया, इसमें डेसिमल्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी और भी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी, तो सारी का मतलब है रियल नंबर। तो डोमेन तो मेरा रियल नंबर हो गया। तो रेंज क्या होगी, देखो रेंज और डोमेन तुम्हारा इक्वल तो है, क्योंकि डोमेन हमारा एक्स होता है, रेंज हमारी वाई होती है। तो डोमेन और रेंज इक्वल है, तो मतलब रेंज भी हमारी आर ही आएगी। तो रेंज इज इक्वल टू आर आ गया हमारा। तो इसमें गाइस आपको ध्यान क्या रखना है, आइडेंटिटी फंक्शन में हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और इसमें क्या एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। देखो कभी कभार ना हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन होता है क्या है बताओ। अब जिस बच्चे को पता नहीं है वो क्या लिखेगा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, तो जिसको पता है वो तो डायरेक्ट लिख देगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाओ, तो आपको ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करके और आपको ऐसे ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, तो इसमें तब जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हमें सारे फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कंप्लीट। अब सेकंड देखेंगे कांस्टेंट फंक्शंस। अब गाइस सेकंड देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी से। सी का मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 20 60 80, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो हम कांस्टेंट फंक्शन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले देखो एफ एक्स इज इक्वल टू सी को वाई इज इक्वल टू सी रख लो। एफ एक्स की जगह मैंने वाई लिख दिया, वाई इज इक्वल टू सी। अब बेसिकली हमें इसका ग्राफ बनाना है वाई इज इक्वल टू सी का। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ऐसे बना लो, ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। अब देखो ये हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, वाई इज इक्वल टू सी है, इसको मैं वाई इज इक्वल टू सी एक्स 0 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स 0 किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होती है। एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की अगर पावर में 0 लगा दूँ ना तो हमेशा वो इज इक्वल टू 1 आंसर आता है। तो मैं इसको सी एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी इंटू में 1 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये दोबारा यही बन जाएगा वाई इज इक्वल टू सी। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ग्राफ में एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 0 लिख दिया मैंने। अब देखो इसमें सबसे पहले आप डोमेन देख लो, डोमेन क्या आएगा। डोमेन होती है हमारी सारी की सारी एक्स की वैल्यूज, एक्स की जो हमारा एक्स होता है वही तो डोमेन होता है। तो इसमें डोमेन क्या आएगा, देखो डोमेन आएगा हमारा जितनी भी सारी एक्स की वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हो इसमें बताओ, वाई इज इक्वल टू सी एक्स 0, इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पूरा का पूरा रियल नंबर डाल सकते हो। 1 2 3 4 1.1 1.2, माइनस की वैल्यूज -1.1 -1.2, कुछ भी कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं एक्स की। तो इसका मतलब डोमेन हो गया रियल नंबर हमारा। यहाँ देखो कोई भी वैल्यूज तो डाल सकते हैं एक्स की पावर 0 में, मतलब एक्स में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमारा डोमेन आर हो गया। आर मतलब रियल नंबर।
अब हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, हम ऐसे पॉइंट्स लेते थे एक्स और वाई के, ऐसे पॉइंट्स लेते हैं, सही है ना। अब यहाँ पे पॉइंट्स लो, अब यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल के वाई निकालो। अब मैंने आपको बताया एक्स की यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, चाहे 1 डालो एक्स की जगह, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, ये 0 है, ठीक है ना। किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होती है। तो एक्स तो हमारा हमेशा, कुछ भी यहाँ पे एक्स डालोगे तो ये तो पूरा हमारा 1 ही बन जाएगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि तो हमेशा जब आप कुछ भी डालोगे ना एक्स की पावर 0, चाहे 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 डालो, कुछ भी डालो, चाहे माइनस की वैल्यू डालो, हमेशा हमारा आंसर सी ही आएगा। y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी। चाहे यहाँ पे आप डाल के देख लो, एक में डाल के दिखाता हूँ, देखो आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, एक्स की जगह मैंने जैसे डाल दिया y इज इक्वल टू सी, एक्स की पावर 0, एक्स की जगह मैंने डाल दिया, जैसे मैंने 2 डाल दिया, चलो 2 की पावर 0 डाल दिया मैंने, मतलब 2 डाल दिया एक्स की जगह, तो 2 की पावर 0 क्या होती है हमारी 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 इंटू 1, ये सी की इंटू 1 क्या हो जाएगा, सी, तो y क्या हमारा आ गया सी। हमेशा जब भी आप कुछ भी डालोगे ना वैल्यू एक्स की, हमेशा सी आएगा y। तो बेसिकली हमें क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू सी, ये प्लॉट करना है। तो ये कैसे होगा, देखो अब कुछ भी सी की जगह आप कुछ भी मान लो, क्योंकि सी एक हमारा कांस्टेंट है, सी की जगह आप कुछ भी मान लो, जैसे मान लो सी है हमारा, सी को कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, मैंने 2 मान लिया, आप 3 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, कुछ भी मान लो। अब मुझे सी, मैंने सी को 2 मान लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब y इज इक्वल टू 2 मैंने प्लॉट करना है, तो y देखो मेरा 2 कहाँ पे है, ये रहा मेरा y2। अब ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दो बस, ये सारा y इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं y इज इक्वल टू 3 डालता तो y इज इक्वल टू 3 ये होती, y इज इक्वल टू 3। ऐसे अगर मैं y इज इक्वल टू 4 डालता तो ये होती, अगर y इज इक्वल टू -1 डालता तो ये होती, ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू -2 ये वाली लाइन होती, y इज इक्वल टू -2, क्योंकि यही तो है -2 y में, बस दैट्स इट। ये हमारा ग्राफ बन गया सारे एफ एक्स इज इक्वल टू सी का। अब हमने डोमेन निकाल दिया था इसका, अब रेंज भी बता दो जरा। रेंज में हमें पता ही है, रेंज ईजी है इसकी, जितनी भी एक्स रेंज क्या होती है, रेंज हम निकालते कैसे हैं, रेंज होती है हमारी वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू तो हमने इधर सारी निकाली, तो है एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, वाई की वैल्यू क्या आएगी सी, तो रेंज हमारी क्या आ गई सी, बस ऐसे लिख दो। एक्स की जगह कुछ भी वैल्यूज डाल के देखते रहो, जो आपका मन करे वो डालो, हमेशा वाई इक्वल टू सी आएगा, मैंने बताया। तो रेंज हमेशा, रेंज वाई तो होता है, जो भी वाई की वैल्यू आती है वही तो रेंज होती है, तो रेंज आ गई हमारी सी। दैट्स इट, हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया खत्म। अब देख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड देख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे एक फंक्शन ले लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना खाली, तो x³ प्लस 2x² प्लस 3 ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे एक पॉलिनोमियल हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2, ये मान लिया मैंने एक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल्स होते क्या थे, हमने 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे एक ये पॉलिनोमियल हो गया, ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में जो भी x की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो वाला पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे इसमें x की पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। और ये क्या है, इसमें देखो x की पावर, इसमें जितने भी x हैं उसमें हाईएस्ट x की पावर क्या है, स्क्वायर, और कोई तो x है ही नहीं इसमें, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे कई तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसकी पावर स्क्वायर हो, हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, जिसमें x की वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी क्यूब हो वो क्यूबिक होता है। देन अब हम जो हमारी एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत इजी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बोले हैं। जैसे उन्होंने बोला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक x² का बना के दिखा दो, एक ये वाला ग्राफ बोला हुआ है, और एक बोला हुआ है एक एफ एक्स इज इक्वल टू x³ का बना के दिखा दो। ये 2 ग्राफ हमें बोले हैं, ये बहुत ईजी ग्राफ है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले बना लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू x² का ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू x², इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले एफ एक्स को y ले लो, y इज इक्वल टू x², क्योंकि y और x जब आ जाते हैं ना तो हमारा ग्राफ बन जाता है उससे। अब y इज इक्वल टू x² आ गया, अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे बना लो ग्राफ, उस पर फिर पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, 1 2 3, ऐसे कुछ भी डालते रहो, -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2
-3, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी। अब इसमें पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, x ऐसे कर लो, x एंड y, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल लो, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ डाल लो, ठीक है, दोनों डालेंगे। जैसे यहाँ पे 0 डाल लो, 1 डाल लो, 2 और फिर -1 भी डाल लो और -2 भी डाल लो। अब ये x की ये वैल्यू डाल के y की वैल्यूज़ निकाल लो। अब देखो जब x 0 है तो y भी क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। x की जगह 0 डाल के देख लो ना, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो y इक्वल टू 0 हो गया। जब मैंने x 1 डाला, x को मैंने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 1। अब x को 2 डाल लो, 2 आ गया हमारा यहाँ पे। x को मैंने 2 डाला तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो y क्या आ गया हमारा 4। जब मैंने -1 डाला, x की जगह -1 डाला, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 1 ही आ गया, तो ये दोबारा 1 आ गया। देन -2, x की जगह -2 डालो, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 4। तो बस अब हमें ये प्लॉट करने हैं। तो ये कैसे प्लॉट होंगे, देखो x जब 0 है तो y भी 0 है, तो मतलब एक ये वाला पॉइंट हो गया। देन जब x 1 है तो y भी 1 है, x 1 यहाँ पे है और y 1 यहाँ पे है, तो ये हो गया। y की वैल्यू देखो 1 यहाँ पे है ना, तो इसके सामने ले ली, और x की वैल्यू 1 यहाँ पे है तो इसके सामने ये ऐसे ले लिया। देन 2, x की वैल्यू 2 और y की 4 है, x की वैल्यू 2, y की 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ये यहाँ पे, सही है। अब ऐसे ही x -1 जब है, x -1 यहाँ पे है तो y 1 है, तो ये आ गया। देन -2 है जब x, तो y 4 है, x हमारा ये रहा, -2 ये रहा x, अब 4 कहाँ पे y ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा। जो एक्स स्क्वायर होता है ना, हमेशा ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है हमेशा, देख लो ऐसे ही बन रहा है हमारा। जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो और थोड़ा साफ क्लियर अच्छे से बनेगा। वैसे ये चीज़ ग्राफ पे नहीं बनानी है, आपको डायरेक्ट कॉपी भी बनानी है, ठीक है, स्कूल में भी, पेपर में भी। तो ये हमारा बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसका डोमेन और रेंज पता लगा लेते हैं, डोमेन और रेंज। अब देखो डोमेन क्या होगी, एक्स की वैल्यू, जितने भी एक्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू में क्या क्या डाल सकता हूँ, जितने मर्जी एक्स की वैल्यू डालो, यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई कंडीशन थोड़ा दी हुई है कि एक्स की वैल्यू आपने सिर्फ नेगेटिव वाली डालनी है या सिर्फ पॉजिटिव वाली डालनी है। एक्स की वैल्यू तो मैं कोई भी डाल सकता हूँ, प्लस माइनस डेसिमल्स में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो डोमेन क्या हो गया मेरा, रियल नंबर, सही है। और रेंज क्या हो जाएगी, देखो जब भी मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूंगा, जैसे देखो मैंने वैल्यू डाली एक्स की, कोई भी रियल नंबर डाल लो एक्स की जगह, जैसे मैंने 1 डाल लिया, 1 एक्स की जगह 1 डाल लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 ही आ गया, सही है। अब मैंने एक बार पॉजिटिव वैल्यू डाल ली, एक बार अब नेगेटिव वैल्यू डालो एक्स की पहले मैंने 1 डाली है, अब -1 डाल के देखो, वाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1 ही आएगा। तो मेरे को इससे क्या पता लगा, जब भी मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। देखो मैंने जब पॉजिटिव वैल्यू डाली तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया वाई की वैल्यू, और जब मैं नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ एक्स की, ये देखो मैंने एक्स की नेगेटिव वैल्यू डाली है तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, ये देखो वाई इज इक्वल टू +1 ही आया हमारा ये। ऐसे ही देखो एक बार वाई इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर डाल के देख लो, एक्स की जगह मैंने -2 डाल दिया, ठीक है, एक्स की जगह -2 डाल दिया, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालने पे तो पॉजिटिव आ ही रही है। ये देखो यहाँ पे मैंने जब y इज इक्वल टू 1 डाला, मतलब x की वैल्यू जब मैंने 1 डाली, 1 का स्क्वायर तो 1 पॉजिटिव ही आया, पर जब मैं नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो भी आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। देखो यहाँ मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली x की तो भी आंसर पॉजिटिव आया, यहाँ मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली यहाँ भी आंसर पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पे सारे आंसर पॉजिटिव ही आ रहे हैं। और मुझे ये मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मुझे तो वैसे ही पता है एक्स का स्क्वायर, जब भी किसी का चीज़ का स्क्वायर निकालो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालो ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हमेशा जब भी स्क्वायर निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव वैल्यू हुई 0 हुई, जैसे पॉजिटिव 0 नहीं होता। जैसे अब देखो मैं यहाँ पे 0 डालूंगा एक्स की वैल्यू अगर, जैसे मैंने यहाँ पे 0 डाल दी, वाई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 0 का स्क्वायर डाल दिया, वाई इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब इससे मुझे क्या पता लगा, 0 डालने पे तो 0 आ रहा है, पर और कोई भी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ना, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली, तो आंसर पॉजिटिव में ही रह रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 0 लिख दिया, कॉमा
कॉमा लगाया यहाँ पे, और आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रियल नंबर। देखो यहाँ पे मैं जब भी नेगेटिव रख रहा था, नेगेटिव वैल्यू रख रहा था तो भी पॉजिटिव आ रहा था आंसर, और पॉजिटिव रखने में भी पॉजिटिव आ रहा था। तो रेंज क्या आ रही है, मतलब वाई की वैल्यू मेरी सारी पॉजिटिव में ही आ रही थी, पॉजिटिव में आ रही थी और जीरो आई है, तो मैंने लिख दिया जीरो और कॉमा आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वाले सारे रियल नंबर्स। दैट्स इट, हमारी रेंज आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है ये। अब ऐसे ही देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बन जाएगा। सेकंड देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका भी ऐसे ही बनेगा। देखो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब एफ एक्स इज टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, सबसे पहले एफ एक्स की जगह वाई लिख लो, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सही है। देन अब ये वैल्यूज निकाल लो, एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकाल लो ना सारी। एक्स को सबसे पहले जीरो डाल दो, ये वाली सारी ऊपर वाली वैल्यूज डालो, कुछ जीरो भी डाल लिया करो और कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी डाल लिया करो और कुछ नेगेटिव भी डाल लिया करो, इससे हमारा सही ग्राफ बन जाता है बिल्कुल। अब देखो जब मैंने जीरो डाला एक्स की जगह, यहाँ पे देखो जब मैंने जीरो डाला एक्स की जगह तो जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो का क्यूब, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, जीरो आ गई। ऐसे ही मैंने एक्स की जगह वन डाला, एक्स की जगह वन डाला तो मैंने यहाँ पे वन आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू वन का क्यूब क्या हो जाएगा, वन। अब ऐसे ही मैंने एक्स की जगह टू डाला, यहाँ पे टू आ जाएगा, तो टू का क्यूब क्या होता है, एट, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, एट। अब ऐसे ही मैंने माइनस वन डाला, यहाँ पे माइनस वन आ गया, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, दो तो माइनस कट गए, बचा एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, वन इंटू वन तो वन ही होता है। अब एक माइनस वन बचा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ओके, अब ऐसे ही माइनस टू का क्यूब, एक्स की जगह मैंने माइनस टू क्यूब डाल दिया ना, यहाँ पे माइनस टू डाल दिया, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, टू इंटू टू, तो देखो ये देखो ना, यहाँ पे टू लिख दो बस, ये दोबारा बताया तुम्हारे को, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, देखो टू का क्यूब, माइनस टू का क्यूब करना, दो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, बाकी एक माइनस बचेगा तो वो ऐसे का ऐसे लग जाएगा, बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, माइनस एट आंसर आ गया। देन अब इसको प्लॉट कर दो, कुछ है ही नहीं था क्वेश्चन में, इसको प्लॉट करेंगे 0,0 पे, एक्स यहाँ पे 0,0 है, देन वन एक्स वन है, वाई भी वन है, एक्स वन वाई भी वन, देन एक्स टू और वाई एट, एक्स टू है ये और वाई एट तो कहीं यहाँ ऊपर बनेगा, जैसे ये थ्री है, ये फोर, ऐसे कहीं एट भी होगा, ठीक है, एट कहीं यहाँ पे बनेगा, ऐसे कहीं यहाँ पे ही बना दो ना एट, यहाँ पे कहीं एट कहीं बन जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर हो गया, यहाँ कहीं फाइव भी आएगा, यहाँ पे कहीं आगे जाके एट आ जाएगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एट आ रहा है, ठीक है, एट यहाँ पे आ रहा होगा कहीं, तो जब वाई टू है, जब एक्स टू है तो वाई एट है यहाँ पे, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, देन अब ये माइनस वाली वैल्यूज भी डाल दो, इसको भी जोड़ देंगे, माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, जब एक्स यहाँ माइनस वन है तो वाई भी माइनस वन है, वाई माइनस वन का है यहाँ पे, ये रहा, ये आ गया एक, देन एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू ये रहा, वाई माइनस एट है, अब माइनस एट यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, अब बना लेना, ठीक है, माइनस एट कहीं नीचे यहाँ पे जाके बनेगा, कहीं तो यहाँ बन जाएगा कहीं नीचे जाके, इससे भी वैसे थोड़ा और नीचे बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो ये माइनस टू और ये हो गया, तो इसका ग्राफ कैसे बन गया, ऐसे बन गया, मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, याद रखना, ऐसे और ऐसे, ऐसे बनता है, सही है। देन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी बन गया। अब इसकी डोमिनल रेंज पता लगा लेते हैं। अब देखो एक्स की मैं वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे डाला था एक्स स्क्वायर में, यहाँ भी मैंने एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते थे, डोमेन आ रहा था, यहाँ भी मैं डोमेन कुछ भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि डोमेन में तो डोमेन हमारी एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सब कुछ, तो सब कुछ आ गया उसमें, सब कुछ में रियल नंबर आ जाता है, और रेंज क्या हो जाएगी। अब इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे वहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, यहाँ एक्स क्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्स क्यूब में जो वैल्यूज डालोगे वही आएंगी, जैसे पॉजिटिव वैल्यू एक्स की वैल्यू, जैसे कोई पॉजिटिव डालोगे तो वाई पॉजिटिव ही आएगा, एक्स की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव डालोगे
तो वाई नेगेटिव ही आएगा। जैसे इधर क्या हो रहा था, हम पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू जब डाल रहे थे एक्स की तो पॉजिटिव आ रहा था, उल्टा बन रहा था। ऐसे देखो, यहाँ नेगेटिव वैल्यू डाली थी मैंने एक्स की तो भी आंसर पॉजिटिव ही आया था, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहे थे एक्स स्क्वायर में। पर एक्स क्यू में ऐसा नहीं होता। एक्स क्यू में अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू डालोगे एक्स की तो वाई नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब नेगेटिव आंसर भी आ रहा है, पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है, तो रेंज क्या होगी यार, इसका डोमेन और रेंज सेम ही रहेगी। तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो गए।